हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे अपने अपने लाइफ में। आज फिर से आ चुके हैं हम एक न्यू बुक का रिव्यू करने के लिए, या यूँ कहें कि आप और हम मिलके कुछ बातें करने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड। जैसे आप कुछ वीडियोस में लगातार देख रहे हैं कि हम अलग अलग बुक्स का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, कौन सा बुक्स आप बाय करो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए अच्छा रहेगा। और ख़ास करके मैथमेटिक्स में, क्योंकि मेरा फील्ड बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, तो हम ट्राई कर रहे हैं अच्छी अच्छी बातें जो मैथमेटिक्स की हैं, अच्छे अच्छे बुक्स जो मैथमेटिक्स की हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जितने बुक्स या किताबों को पढ़ने का। ऐसे तो बहुत सारे मैथमेटिक्स में है, सारे को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना मेरे द्वारा पढ़ा गया है उन सारे बुक्स का हम एक छोटा छोटा रिव्यू लेके आए हैं, ताकि वो आपको एक उस बुक्स की जो गहराई होती है उस जो बुक्स को समझने में हेल्प करेगा। तो आज का टॉपिक है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। डेली के बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे हम ट्राई कर रहे हैं कि एक एक वीडियो छोटा छोटा लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, जिसमें आप और हम मिलके बातें करेंगे और साथ ही साथ एक बुक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे में, जो भी आपका सुझाव रहेगा अच्छा लगेगा, ताकि हम ट्राई करेंगे कि और भी चीज़ जो मेरा कंटेंट है या जिस तरीके से हम रिव्यू देते हैं उसको और बेहतर करें आप सबों के लिए, अगर कोई उसमें कमियाँ हो जाती है ना। चलिए, बहुत बेहतर। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की एक अच्छी किताब, जो हम बोल सकते हैं कि आपको हायर लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके बेसिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक इन द सेंस ये स्टार्ट आप बोल सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन में हो, या आप अच्छे डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक ढूंढती हो जिसमें कि आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हो, उन्हें क्वेश्चंस बहुत सारा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक अप्लाइड पोर्शन है, तो अप्लाइड पोर्शन में क्वेश्चन तो होगा ही, ठीक है। लेकिन इस जो आज जिस बुक की बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस भी है, तो आपको मतलब एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आज हम लोग एक इंडियन राइटर के बुक्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग आज बात कर रहे हैं एम.डी. राय सिंघानिया के डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप आप में से बहुत को इनको जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन बहुत को ऐसा है कि नहीं भी जानते हैं। साथ ही साथ जो पढ़े हुए हैं, अगर वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको एक बार दोबारा देखने की ज़रूरत है इस किताब को। इसका कुछ आपको इस तरीके से दिखता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर फोकस हो रहा हो तो, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। ये मेरे पास जो है एडिशन है, 18 एडिशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पुराना हो चुका है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो अभी भी जब ग्रेजुएशन में थे तब जाके ये क्या हुआ था, हम बाय किए थे। अब थोड़ा सा फट भी गया है, देख सकते हैं, इतना पढ़ा गया है कि थोड़ा सा फट भी गया है ना। तो मोटी किताब है। अभी जो 20 एडिशन है उसमें थोड़ा सा कंटेंट घटा दिया गया है, तो हम लोग जो 18 एडिशन है मेरे पास उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप जो 20 एडिशन लोगे उसमें जो कंटेंट है, नो डाउट बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को वहाँ से क्या कर दिया गया, इससे जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर से वापस आप सभी का स्वागत है। इस पे बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों हैं। एस चांद पब्लिकेशन के द्वारा ये पब्लिश होती है। इसके अलावा एक एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आती है एम.डी. राय सिंघानिया का, जो कि अक्सर मार्केट में रहता है। तो वो अगर आप मतलब मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी में हैं तब जाके वो लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरे तरफ से तो यही किताब क्या होगा, बेस्ट होगा, जो आप बाय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रेट का भी नहीं है। इसमें अगर आप प्राइस देखोगे तो आई होप आपको अगर दिखे तो यहाँ पे 700 मेंशन है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, 700 मेंशन है, तो आपको 20% डिस्काउंट में तो मिल जाएगा। चलिए, ये सब तो बातें हो गई किताब की बाहरी, और राइटर के बारे में थोड़ा जान लिए। अब आते हैं किताब के अंदर का कंटेंट, वो क्या है, मैटर तो वो करता है ना, बाहर में तो ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक और बात करना चाहेंगे हम कि ये बुक बेसिकली किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रेजुएशन के लिए तो है, आपके यूनिवर्सिटी के लिए तो है, साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम, सीएसआई नेट, गेट, एनबीएचएम, टीआईएफआर, इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आप उनके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप्लाइड पोर्शन के, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लगेगा कि इस किताब से ही दिया गया है। हाँ, डायरेक्टली तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनका जो बेस होगा ना, लगेगा इसी किताब से है। ऐसे देखा जाए तो और भी बहुत सारे किताब हैं
है, मेरे पास बुक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन के, चाहे एस एल रॉज हो गया या सगीर अहमद के लिए हो गया या आपका सॉम्स आउटलाइन का हो गया, या और भी फॉरेन राइटर के बहुत सारे इंडियन राइटर के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए लालजी प्रसाद हो गए, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक्स है, या आपका कोडिंगटन हो गया, ठीक है, आर्ले कोडिंगटन हो गया, जो कि IITs वगैरह में हम लोग पढ़ा करते थे, वहाँ पे मुझे रिकमेंड किया गया था IIT दिल्ली में। तो बुक्स हैं, बुक्स इतने हैं कि आप देखते रह जाओगे, लेकिन क्या सारे को पढ़ पाओगे? मुझे तो नहीं लगता है कि सारे को पढ़ पाओगे आप लोग, क्योंकि मैं खुद भी नहीं पढ़ पाऊंगा, इवन कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, इतने सारे बुक्स है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वो आप एक ही बुक फॉलो करो जिनमें कि आपके ज़रूरत के सारे मतलब टॉपिक हो, आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे क्वेश्चंस हो, तो काफ़ी है। बाकी तो आप खुद से प्रैक्टिस करते करते अपने एक्सपीरियंस से देख लोगे कि आपके लिए क्या चाहिए, है ना। ये बुक्स हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा है, खास करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी जैम या हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन ऑप्शनल BPSC हो या UPSC हो, आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगेंगे इस बुक में पहले से दिया हुआ है। तो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है। चलिए इसके बुक्स के थोड़ा अंदर भी देख लेते हैं किस तरह का इसमें क्वेश्चन रहता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें एरर भी है आंसर में, कुछ क्वेश्चन में कुछ आंसर में एरर है, और बहुत सारे कंटेंट है तो थोड़ा सा मिस प्रिंट वो हो जाता है। तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, और इसी तरीके के आपको मिलेंगे। इसमें आपको PDE के भी बहुत सारे टॉपिक या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ODE के भी मिल जाएंगे, यानी कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही ये बुक आपको क्या करता है, फुलफिल करता है। चलिए अब हम लोग इस बुक के अंदर में चैप्टर्स और साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे हैं, थ्योरी कैसे हैं, इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग बुक को देखें। अब बुक को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये आपको बुक दिख रहा होगा जिसके बारे में भी चर्चा की है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, 18 एडिशन है और राइटर है MD राय सिंघानिया, एस चंद पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश होती है। जब ये हम बुक खरीदे थे तब 700 का था। साथ ही साथ इसमें 25% या 20% लेस भी आपको मिल जाएगा, मार्केट में आप इजीली अवेलेबल है, बाय कर सकते हैं। ये 18 एडिशन है, आपको अभी 20 एडिशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आप परचेज का डेट देख सकते हैं 2016 है, लगभग 8 ईयर्स हो गए हैं। इसमें अगर हम लोग बेसिकली देखें फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स तो हैं। सबसे पहले अगर पार्ट 1 में देख रहे हैं तो एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो ODE का पोर्शन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लगाए हुए हैं क्योंकि हम इसको पढ़े हुए हैं अच्छे खासे। और यहाँ पे आपको जितने भी चैप्टर्स चाहिए, चाहे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट से रिलेटेड सिंगुलर फंक्शन हो गया, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एक्सटर्नल लो की डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर आपका हो गया वेरिएबल कोफिशिएंट से रिलेटेड हो गया, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी टॉपिक्स आपको चाहिए IIT JEM नेट गेट या आपको एज ए ग्रेजुएशन में आपके यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। चाहे सेकेंड ऑर्डर का हो गया, टोटल डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। और पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे एडवांस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस मिल जाएगा, जैसे कि पिकार्ड अल्टरनेट मेथड हो गया, उसके बाद टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, साइमल्टेनियस होंगे जो आपके फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन के, और नहीं तो आपके अंडर ग्रेजुएट में थर्ड ईयर में और पोस्ट ग्रेजुएट में आपको इस तरह के रहते हैं। चाहे हाँ, इसमें आपको बीटा गामा फंक्शन भी मिल जाएंगे जो डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन जनरली रहता है, और इंटीग्रल का बीटा गामा फंक्शन, उसके बाद चीबेस पॉलिनोमियल हो गया, फूरियर सीरीज हो गया, पावर सीरीज हो गया, जो अलग अलग और भी जो कैलकुलस के बुक है उनमें भी बहुत सारे इसके कंटेंट रहते हैं। बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, जैसे इंटीग्रेशन सीरीज में हो गया, लैग्रांज पॉलिनोमियल, लीजेंडर पॉलिनोमियल हो गया, इस तरह से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे चैप्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें देखें PDE के लिए, तो PDE के लिए थोड़ा जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो फर्स्ट ऑर्डर वाले फर्स्ट डिग्री वाले वो मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रहेंगे, हायर डिग्री के लिए भी रहेगा वो मिल जाएगा। लीनियर डिफरेंस PD लीनियर PD मिल जाएंगे, है ना। लैग्रांज इक्वेशन हो गई है, उसके बाद आपको नॉन लीनियर में भी चारपीट मेथड वगैरह जिससे आप सॉल्व करते हो बहुत सारे चीज़ें जो क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हो। चारपीट मेथड कैसे, कोई चारपीट मेथड से कर सकते हो, साइमल्टेनियस होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्टली आपके सॉल्व नहीं हो पाते। होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर उसका नॉन होमोजेनियस पोर्शन भी है। तो आपको PD से रिलेटेड भी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर चाहिए होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं बुक्स भी मोटे हैं और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो छोटा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह और साथ ही साथ इसके बाद थ्योरी स्टार्ट होता है। देखते कितने छोटे छोटे लिखे हुए हैं, जितने भी तरीके के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इस बुक में दिया गया है। साथ ही साथ उसको बहुत आसान तरीके से समझाया भी गया है। हाँ, कुछ एरर है बुक में, जहाँ पे आंसर एरर हो गया, कुछ क्वेश्चन एरर हो गया, जैसे कि ये देख सकते हैं जब हम इसको पढ़े हुए थे तो अंडरलाइन वगैरह कर देते थे ताकि जब हम
हम रिवीजन करें तो वो आसानी से रिवीजन हो जाए, और कहीं पे अगर एरर है तो उस एरर को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सुधार कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा उसको टिक भी लगा चुके हैं, क्योंकि अपना बुक है, कुछ भी करें हम, है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर देखिए इससे इजी हो रहता है ना, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको एक डॉट से लगा देते, जो रेड से अंडरलाइन किया गया इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो मेरा अपना नोटेशन था। जो ब्लू पॉइंट से डॉट है मतलब पार्शियली वो डाउट है, जो रेड से डॉट किया गया इसका मतलब उसमें डाउट जो है वो भयानक रूप वाला है, मतलब समझ ही नहीं आया मुझे कुछ भी क्या लिखा है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, इस बुक को हम पढ़ते थे, ठीक है। इसमें जो भी आप चैप्टर्स देखोगे, चाहिए जो अभी देख रहे हैं हम लोग रॉन्स्कियन वगैरह से रिलेटेड, आपको बहुत ईजिली बहुत आसानी से दिया गया है। साथ ही साथ इसमें काउंटर तरीके के एग्जाम्पल है, मतलब हमेशा सिर्फ वन वे नहीं होता, अदर वे भी आप क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस बुक को देखने का, इस बुक को सॉल्व करने का, वो सारा का सारा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से देख सकते हैं। आपको अगर ये अच्छे से पढ़ना है तो आई होप आपको पीडीएफ मिल जाए, अगर नेट पे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मार्केट से इस बुक को लेकर बाई कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटरेस्ट है या डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छा लगता है तो आप इस बुक को जरूर बाय करें, आपको बहुत कुछ सीखने को इस बुक में मिलेगा। जहाँ भी देखेंगे आप तो हम पढ़े हुए हैं ऑलमोस्ट ओडी का जो पोर्सन है 10 चैप्टर तक, जो कि आपका जाम में है, वहाँ तक तो हम बहुत अच्छे से रीड किया और बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप इस बुक को जरूर लें, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट या अगर पोस्ट ग्रेजुएट में भी है तो भी आप इसको लिख सकते हैं एज ए रिफ्रेशर, ताकि आप जो बेसिक चीज़ें इससे आप आसानी से समझ पाओगे। तो आगे आपके लिए बहुत सारे अलग अलग बुक भी है, जैसे कि आप अभी देखिए कि बहुत सारे बुक्स मेरे पास हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, बहुत सारा और भी है जो अलग अलग वीडियोज़ में आपको नजर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद, बाय।